Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. आज का हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस की थियरीज के बारे में। अब देखो इंटेलिजेंस की थियरी शुरू हो चुकी क्योंकि हमने मीनिंग एंड टाइप्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। अब हम वन बाय वन थियरीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वन फैक्टर थियरी के बारे में हम बात करेंगे, जिसे हम यूनिफैक्टर थियरी भी कहते हैं। ठीक है, यूनिफैक्टर थियरी एंड इसे हम वन फैक्टर थियरी भी कहते हैं। ठीक है, अब ये थियरी दी किसने थी? ठीक है, ये थियरी दी थी एल्फर्ड बिने ने। एल्फर्ड बिने की ये थियरी थी एंड एल्फर्ड बिने फ्रांस से बिलोंग करते थे। किससे बिलोंग करते थे? फ्रांस से। तो ये कौन हुए? एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट हुए। कई बार ना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कहाँ से कौन साइकोलॉजिस्ट बिलोंग करते थे, एंड ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो एल्फर्ड बिने की थियरी का नाम क्या है? यूनिफैक्टर थियरी। इसे हम वन फैक्टर थियरी भी कहते हैं एंड ये फ्रांस से बिलोंग करते थे, तो इसीलिए हम इनको फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब एल्फर्ड बिने को ना फ्रांस की जो गवर्नमेंट है, बेसिकली गवर्नमेंट में हम वो कहेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, राइट। तो उन्होंने ना 1904 में एल्फर्ड बिने को कहा कि एक टेस्ट डिवाइस कीजिए एंड ये देखिए, ये पता लगाए कि बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं रेगुलर क्लासरूम में, उनको कहाँ डिफिकल्टी हो रही है। ध्यान से सुनना, 1904 में फ्रांस की जो गवर्नमेंट है एंड गवर्नमेंट में भी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने एल्फर्ड बिने को कहा कि ये पता लगाओ जो बच्चे रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, रेगुलर क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, उनको कहाँ दिक्कत हो रही है, पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है तो क्यों हो रही है, ताकि हम बच्चों को कुछ रेमेडीज दे सकें सो दैट दे कैन इम्प्रूव देमसेल्फ। ओके, तो इसके लिए ये जो टेस्ट है बोला गया एल्फर्ड बिने को। तो एल्फर्ड बिने ने फिर 1905 में टेस्ट को डिवाइस किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना कि 1905 में टेस्ट को डिवाइस किया एंड इंटेलिजेंस टेस्ट का जो द वेरी फर्स्ट टेस्ट था, जो सबसे पहला टेस्ट था, वो किसने दिया था? एल्फर्ड बिने ने। ध्यान रखना, ये एक एक लाइन जो मैं बताऊंगी वो लिखते जाना। सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट, आईटी लिख दिया है मैंने, पूरा लिख लेना प्लीज। इंटेलिजेंस टेस्ट किसने कंडक्ट किया था? एल्फर्ड बिने ने कंडक्ट किया था। ध्यान रहेगा। इसके अलावा इस रिसर्च में, ये जो रिसर्च चल रही थी, एक और इनके कोलैबोरेटर थे जिनका नाम था थियोडोर साइमन के साथ इन दोनों ने मिलकर, किसने? थियोडोर साइमन एंड एल्फर्ड बिने। मैं यहां पर साइमन एंड बिने लिख देती हूं। एल्फर्ड बिने एंड साइमन, इन दोनों ने मिलकर एक स्केल को डिवाइस किया, डेवलप किया, जिसका नाम था बिने साइमन स्केल। ठीक है, तो ये जो स्केल है बिने साइमन स्केल, ये बिने एंड साइमन दोनों ने मिलकर ही इसको डेवलप किया था। ये स्केल क्या है? ये स्केल है इंटेलिजेंस को मेजर करने का एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्केल्स टू मेजर द इंटेलिजेंस। ध्यान रखना, ये बात आज भी इसे यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये तो हुई जो कॉमन सी बातें थी। अब इसकी थियरी की बात करते हैं। तो बेसिकली इस थियरी में इन्होंने क्या कहा, देखो नाम से समझ आ रहा है। एल्फर्ड बिने ने जो थियरी दी थी उसमें इन्होंने वन फैक्टर की, मतलब यूनिफैक्टर की बात की थी, एक फैक्टर की बात की थी। तो इन्होंने कहा हम हर एक ह्यूमन बीइंग में एक कॉमन फैक्टर होता है, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, या ये कह लो
वन जनरल फैक्टर होता है, या ये कह लो कि एक ही तरीके की सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज होती हैं। ठीक है, अब मैंने ये तीन इसलिए लिखे हैं क्योंकि ना देखो एग्जामिनर ना तीनों में से अगर वो लिख देगा और मैं आपको ये दोनों पढ़ा दूंगी तो आप कहोगे कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। तो इसीलिए मैं आपको ना सारा सिलेबस में से जितना भी हो सकता है सारी टर्म मैं यहाँ यूज करती हूँ मेरी क्लास में, ताकि आपको अगर बुक उठाओ तो वैसे तो अगर बुक ना भी देखो तो जरूरत नहीं है, मेरी वीडियोस में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर बुक उठाओ तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि ये हमने पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, तो ध्यान रखना कि एल्फ्रेड बिने ने ये कहा हम हर एक ह्यूमन बीइंग में वी ऑल हैव वन कॉमन फैक्टर, या फिर ये कह सकते हो वन जनरल फैक्टर विच इज अ जी फैक्टर, या ये कह लो हम हर एक ह्यूमन बीइंग की जो इंटेलिजेंस है उसमें वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज होती हैं। सो बेसिकली इन्होंने यहां पर एक ही सेट की बात की है, एक ही कॉमन फैक्टर की बात की है, एंड इन्हीं एक कॉमन फैक्टर को हम यूज करते हैं हर एक टास्क में, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसीलिए जो इनकी थियरी है वो वन फैक्टर या यूनिफैक्टर थियरी कहलाती है। कई जगह पर इसको एब्सोल्यूट थियरी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो अब आप कैसे याद करेंगे? एल्फ्रेड बिने ने ये कहा कि हम हर एक ह्यूमन बीइंग में कॉमन फैक्टर होता है, इसी कॉमन फैक्टर को हम हर टास्क में, हर प्रॉब्लम में यूज करते हैं, या ये कह लो हर एक ह्यूमन बीइंग में जो है वन जनरल फैक्टर या सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज होती हैं जिनकी वजह से हम हर टास्क को कंप्लीट करते हैं, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और अगर इसको और आसान भाषा में बताऊं तो इस तरीके से आप लिखो कि बिने के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास अलग अलग बुद्धि नहीं होती, बल्कि एक ही तरीके की, एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, एंड उसी बुद्धि को हम यूज करते हैं हर टास्क को करने के लिए, हर क्रियाओं को करने के लिए। क्लियर ना? ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके क्रिटिसिज्म की। अब इतना तो था किसका पार्ट, इतना तो था पूरा थियरी का पार्ट। अब ये जो थियरी है ना, ये थियरी इतनी चली नहीं क्योंकि ये थोड़ी सिंपल थियरी थी, तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थियरी की डिमांड की गई। ठीक है, कॉम्प्लेक्स थियरी की डिमांड की गई, इसीलिए आप बाद में टू फैक्टर थियरी देखोगे जो स्पीयरमैन की है। तो अब देखो हुआ ये कि इस थियरी के बाद क्रिटिसिज्म ये उठे कि एक प्रोफेसर जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है वो सिविक्स में अच्छा नहीं हो सकता, तो हमारे पास एक जनरल फैक्टर कैसे हुआ? हम सबके पास तो फिर अलग अलग बुद्धि है ना। अगर एक तरीके की बुद्धि होती तो हम मैथ्स में भी अच्छे होते, हम हिंदी में भी अच्छे होते, हम साइंस में भी अच्छे होते, राइट? तो यहां पर यह क्रिटिसिज्म उठ के आया कि एक अगर मैथमेटिक प्रोफेसर है तो वो सिविक्स में अच्छा नहीं हो सकता, या एक अगर सिविक्स में बहुत अच्छा प्रोफेसर है, राइट, एक सिविक्स में बिल्कुल जीनियस है, तो वो सोशली इल एडजस्टेड भी हो सकता है। सो कहने का मतलब है हमारे पास एक प्रकार की बुद्धि नहीं बल्कि अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। ऐसा किसने कहा? ऐसा उन साइकोलॉजिस्ट ने कहा जिन्होंने एल्फ्रेड बिने को क्रिटिसाइज किया। तो इसीलिए ये जो थियरी है इतनी कामयाब नहीं हुई। फिर इसके बाद टू फैक्टर थियरी आती है जो स्पीयरमैन ने दी थी। तो एक बार इस थियरी को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सो आपने क्या क्या इसमें याद रखना है कि एल्फ्रेड बिने ने वन फैक्टर थियरी दी थी। फ्रांस की गवर्नमेंट ने एल्फ्रेड बिने को कहा था कि टेस्ट को कंडक्ट करिए और पता लगाएं कि बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो इन्होंने 1905 में इस टेस्ट को कंडक्ट किया था। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, इस टेस्ट में ना इन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी दिया था, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मेंटल एज क्या होती है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। एंड फिर 1905 में जो ये टेस्ट था वो कंडक्ट हुआ था इंटेलिजेंस का। द वेरी फर्स्ट टेस्ट जो कंडक्ट किया था वो बिने ने किया था, एंड इनके साथ कोलैबोरेटर थे थियोडोर साइमन। इसके अलावा इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा कि हम सब लोगों के पास एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट मीन्स एक ही प्रकार की बुद्धि है, एंड उसी बुद्धि से हम सारे काम करते हैं। अच्छा, ये जो मेंटल एज है इसको आप इस तरीके से समझो, एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज, हालांकि इसके बारे में अभी हम अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे, सो डोंट वरी। एक होती है हमारी क्रोनोलॉजिकल एज, जो आपकी एक्चुअल आयु है, जो आपकी एक्चुअल उम्र है, जैसे कि आप 24-25 के होंगे अभी, राइट, 26 के होंगे। सो जब आपने जन्म लिया जब से लेकर अभी तक के आपकी जो उम्र है वो आपकी क्या कहलाएगी? आपकी एक्चुअल आयु कहलाएगी CA।
एंड मेंटल एज होगी MA, दैट मीन्स वो एज जो आपकी मानसिक आयु है उसे हम मेंटल एज कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अल्फ्रेड बिने का पूरा टॉपिक। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।